जय श्री राम मत बोल, अभी नेपाल से पत्थर गए है कम अयोध्या। हाँ ध्यान दो, देखो हम लोग कल बच्चों जो सिंगल डाइस के बारे में बात किए थे। सिंगल डाइस में आपको पता है टोटल सैंपल स्पेस क्या है, 6। तो टोटल सैंपल स्पेस 6 हो गया, लेकिन यहाँ 2 डाइस को, यहाँ कह रहा है कि भाई 2 डाइस को थ्रोन किया गया। तो जैसे ही 2 डाइस को थ्रोन करेंगे तो पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम आपको बताए थे कि क्वाइन के लिए कितना 2 के पावर n। कब? जब n टाइम्स करो तब, या तो एक क्वाइन को n टाइम्स टॉस करो या n क्वाइंस को एक बार में टॉस करो, सेम बात होती है। तो इसमें टोटल सिंपल स्पेस का होता है या और पॉसिबल आउटकम्स के लिए 2 के पावर n होगा। सेम एज हम बात कर रहे थे कि किस चीज के लिए, डाइस के लिए, कि अगर किसी डाई को 1 टाइम्स करते हैं तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 एंड कितना होगा 6 होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन बात है कि भाई अगर एक डाई को 2 टाइम्स अगर करे, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 डाइसेज जैसे ऊपर लिखा है थ्रोन एट द सेम टाइम, सेम टाइम भी हो सकता है या आगे पीछे भी कर सकता है। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन लिखने की बात हो। अब अगर बात करेगा कि भाई अगर 2 डाइस को थ्रोन किए तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो सकता है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम जैसे क्वाइन के लिए 2 के पावर n, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल या नंबर ऑफ क्वाइन, दोनों कह सकते हो। तो यहाँ पर कितना होगा 6 के पावर n, और 2 डाइस का है या एक डाइस को 2 बार करे तो दोनों केस में 6 के पावर कितना होगा 2, दैट मींस कितना 36, यानी 36 आउटकम्स होंगे। और 36 आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं देखिए, पहले सबसे ज्यादा जरूरी वही, कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से 1 से, तो पहले 1, ओके, फिर 3। प्रोबेबिलिटी में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी अगर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकाले तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। अब चलिए बात करते हैं, 6 हो गया। अब ये तो एक डाइस हो गया ना। अब यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं, जैसे एग्जाम में कहेगा 2 डाइसेज ऑफ द येलो एंड ग्रीन कलर। वो इसलिए क्वेश्चंस में कलर का डेफिनेशन बता देता है ताकि सेम कलर का हो तो अलग होगा, लेकिन गेम है तो आप सेम डाइस की भी बात कर सकते हैं। और कलर भी क्या है तो उससे मतलब है, हमको ये देखना है कि डाइस कितने थ्रोन हो रहे हैं। और आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैक्सिमम 2 डाइस को 1 टाइम थ्रोन किया जाएगा, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग इसके लिए 1, फिर क्या होगा 2 3 4 5 एंड 6। अब देखोगे गेस करना है हमको, क्योंकि गेम का मतलब क्या है गेस, जब तक रिजल्ट ना आ जाए, यही बात ना होती है। अब देखिएगा हम लोग बात करते हैं, ये फर्स्ट, इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट डाइस है कि कौन सा है फर्स्ट, और ये वाला को मान लेते हैं भाई 2 डाइस है तो दोनों का तो नंबरिंग होगा कुछ, तो एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकेंड। अब हम मानते हैं कि मान लीजिए पहला डाइस पे 1 ही आया, तो दूसरे डाइस पर क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 1 है तो 2 आ सकता है, क्या ये भी तो हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 एंड 6। क्लियर है? आगे चलिए बात, चलिए 2 के साथ क्या हो सकता है, अगर मान लेते हैं फर्स्ट पे 2 है तो 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ओके। 3 के साथ कितना होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5 3 6। अब 4 के साथ चले तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड लास्ट 6 6 हो सकता है। यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 डाइस इज थ्रोन
एट द सेम टाइम्स और सिमल्टेनियसली। यानी अगर हम दो डाइस को अगर थ्रोन करने की बात करें तो इससे ज़्यादा आउटकम्स नहीं हो सकता। टोटल कितना 36 होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 6 इधर से और 6 इधर से, तो 6 6 36। अब बात करते हैं, अब इसी में से क्वेश्चन आएंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखोगे कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो जब भी डाइस को थ्रोन करेगा क्वेश्चन तो छोटा सा रहेगा, लेकिन हमको तो पूरा आउटकम पता चलना चाहिए ना, तभी तो पता चल पाएगा। तो जब भी 2 डाइस को थ्रोन किया तो भाई इतने सारे आउटकम्स आएंगे। अब इस 36 आउटकम्स में से हमको लगता है मोर देन 100 क्या मिलियंस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पॉपुलर होते हैं। अब जैसे हम यहाँ लिखा हुआ है कि द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज, यानी वह नंबर जो दोनों डाइस के टॉप फेस पर है, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 18। इसको 8 कर लीजिए। 8 हो गया, क्योंकि 18 आएगा नहीं, जोड़ के देखिए तो 18 आएगा नहीं आएगा, 8 आएगा। 13 लेस देन और इक्वल टू 12। यहाँ पे हो सकता है ऐसा भी कर सकता है भाई सम 5 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन तो हम लोग इसी में से जोड़ में से निकाल सकते हैं। अब नहीं समझ में आ रहा है? वो 30 नहीं होगा तो 0 होगी प्रोबेबिलिटी, क्या है पॉसिबल है, हो जाएगा ना, दोनों सेम टाइप का था इसलिए मटा। अब कह रहा है कि भाई सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 8। 8 कहाँ मिलेगा? तो 1 के साथ अगर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट डाइस पे 1 ही आया होगा, तो दूसरे डाइस पर 6 तक आएगा तो भी 8 मिलेगा कहीं? यानी कहने का मतलब जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है वो 1 के साथ नहीं है। तो 1 के साथ इधर नहीं है तो क्या इधर होगा ना? क्योंकि बात तो वही होगा ना। 1 के साथ इस राउंड में भी अगर ऐड करके देखो तो मैक्सिमम 7 जा रहा है और मैक्सिमम, इसका मतलब इस रो में। चलिए 2 के साथ कहीं मिलेगा, कहाँ? 2 and 6। 2 and 6 है, चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा राउंड करना पड़ेगा हमको, ऐसे गोल कर लो। 2 and 6 और कहाँ मिलेगा दूसरा? 5 and 3 ये दिख रहा है, 4 4 6 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज इक्वल टू 8। वैसे कितने आउटकम्स होंगे? 5। कितना हो गया? तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, क्या होगा? फेवरेबल आउटकम बटा ऑल पॉसिबल। ऑल पॉसिबल तो 36 ही होंगे, लेकिन हमारा फेवरेबल अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स कमिंग ऑन द टॉप ऑफ द फेस इज 8 इज इक्वल टू क्या होगा? तो भाई इसके लिए अगर बात करें तो फेवरेबल आउटकम कितना? 1 2 3 4 5। अब 5 बाई कितना होगा? 36 हो गया। क्लियर? अगर हम कहते हैं 13, देखिए ध्यान दोगे, 13 की अगर बात करें तो 13 कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। मतलब 2 डाइस की अगर जो पूरे आउटकम्स की दुनिया अगर बात कर लेते हैं, अगर 2 डाइस की जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स की अगर वर्ल्ड का है तो यही ना 36। इसमें कहीं है? कहीं नहीं है। इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0, क्योंकि यह इम्पॉसिबल इवेंट में चला जाएगा। यानी विश करना अलग बात है, लेकिन वह जो इवेंट होगा वो कौन सा? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वहीं से बोला था क्या आएगा कि इम्पॉसिबल इवेंट का क्या होगा। तो यहाँ देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अगर दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए देखेंगे, किसके लिए? 13 के लिए, तो कितना होगा? 0 बटा 36 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब अगर बात करते हैं लेस देन और इक्वल टू 12, तो पहले लेस देन और इक्वल टू 12 ध्यान देना, 12 से कम और नहीं तो 12। तो सबसे पहली बात मैक्सिमम कितना आएगा? इसमें 2 केसेस को जोड़ेंगे तो 12, और 12 से कम यहाँ तक, यानी एटलीस्ट कितना आएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। और मैक्सिमम कितना आएगा? 12, सॉरी ये 12 और ये कितना आ रहा है? 2। और इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 36। यानी क्या हम सब को लेके चल रहे हैं, यही ना हुआ कि भाई मैक्सिमम भी चाहिए जिसको इक्वल टू 12 और लेस देन तो इससे तो कम ही होगा सब। तो टोटल कितना हो गया? 36 बटा 36। तो यानी कहने का मतलब इसको संतुष्ट आदमी बोलते हैं, जिसको साधु बोलते हैं ना, लोभ मोह माया से दूर आदमी। हाँ 36 इक्वल टू 1।
एक चीज़ और थोड़ा टेक्निकली समझना, एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आता है तो सबसे पहले बात, अगर ये 2 डाइस का एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर के अगर पूछ दिया तो 5 मिनट तो हमको ड्रा करने में लग जाएगा। तो हमको पूरा नहीं ड्रा करना है, पूरा क्वेश्चन ड्रा नहीं करना है। इसमें 2-3 टेक्निक है, पर जैसे पहला टेक्निक तो हम ये पूरा बना लिया इसलिए बता दें, एक बिना बनाए भी हम बना सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं कि पूरा डायग्राम बनाइए 36 को फेस को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि अगर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा तो आप इतना से भी काम चला सकते हैं ना, या उतना ही दिखाए जितना हमको जरूरत है, जैसे न्यूज चैनल वाला से करता है ना, किसी नेता के बारे में अच्छाई दिखाना है तो अच्छाई दिखा देगा, बुराई रोक देता है। तो उसी तरह अगर हमें क्वेश्चंस पूछेगा तो सिंपल सी बात है कि जिस आउटकम्स की बात करेगा केवल उसी आउटकम को डिस्प्ले करेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, क्लोज करके रखेंगे। फिलहाल अभी देखोगे तुम टेक्निक बताने की कोशिश करते, देखो तक 5 और कितना है, अगर समझ में आ जाए तो बता दे। 5 क्या समझ में आया इतना तक? क्या समझ में आया कि अगर हम डायगोनल में चलते हैं तो सम हमेशा इक्वल आता है, और सम जैसे इक्वल होगा दैट मीन्स क्या, 2 नंबर का सम सेम आएगा। तो अगर 6 2 8 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है, दैट मीन्स क्या, उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे जिससे अगर बात करते हैं, पहले 1 मिनट रुकिए, पहले 5 1 6 हो गया, ये ऐड वाला क्लियर हो गया, 3 3 6, तो एक तो ये भी कर सकते हैं डायगोनली, फिर इसके लिए तो पूरा 36 का 36 करना पड़ेगा, और भी रिजल्ट इसमें देखा जा सकता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन तब भी पूछेगा, सिंपल सी बात, जैसे यहाँ सम के जगह पर क्या कर देगा, किधर गया प्रोडक्ट, किधर गया, हाँ सम के जगह पर क्या कर देगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अगर इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन सेम रहने दिया जाए, केवल सम के जगह पर प्रोडक्ट कर देता है, कितना 8 आना चाहिए, तो 1 के साथ कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए मैं भी बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि भाई मान लो कि हमको पूरा नहीं बनाने का मौका मिले, कौन जरूरी है इतना सारा ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का, 2 नंबर मिलेगा तो 1 से 2 मिनट टाइम लेना है हमको। अब अगर बात करते हैं उस सेम क्वेश्चन रह गया, देखो केवल हमने सम के जगह पर क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। एक दो और ले सकते थे हम, मान लो 8 है, 8 ही ले लिया, और कुछ ले सकते हो, बोलो कुछ और ले लो, एक तो 5 ले लो, 5 तो क्लियर है कि 1 5 और 5 1 आएगा, काहे लफड़ा में पड़ेंगे, कुछ ऐसा सोचो जिसमें सोचने का मौका मिले। 5 अगर प्रोडक्ट 5 है तो वो दो ही पॉसिबिलिटी होगा, एक तो 1 5 और दूसरा 5 1 2 बटा 36, आंसर क्लियर है, क्योंकि वो दोनों प्राइम कंडीशन हो गया ना, वो प्राइम नंबर का पेयर हो गया। ऐसा सोचो जैसे मान लेते हैं 12 ले सकते हैं, क्लियर, या 8 भी ले सकते हैं। अब हमको 12 की बात करना है तो ऐसे लिख लेना, 1 के साथ कोई आएगा नहीं आएगा, दूसरा डाइस इधर है, क्लियर, मन होगा तो तनका टाइम मिलेगा तो लिखिए दीजिएगा, काहे एग्जाम में क्वेश्चन चेक करने वाले को नाराज करिएगा। 6 यानी 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल नंबर गेट द प्रोडक्ट व्हिच इज इक्वल टू 12, ऐसा संभव होगा, नहीं आएगा। 2 के साथ आएगा, कहाँ आएगा, 2 6 में, क्लियर। 3 के साथ आएगा क्या, आएगा 3 एंड, देखो हम वही डिस्प्ले कर रहे हैं जो हमें जरूरत है, बाकी को सबको हाइड कर रखना है, क्लियर, क्योंकि उतना सारा लिखने में हमको टाइम लगेगा। हमको चाह रहा है कि प्रोडक्ट 12 है तो 3 4 12 होगा, 3 के साथ बाकी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, नहीं होगा। अगर हम 4 की बात करें तो कौन मिलेगा, 4 एंड 3 मिलेगा, 5 के साथ मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, इसको ऐसे कट दीजिएगा या सीधा खाली छोड़ दीजिएगा, दोनों कर सकते हैं आप। और 6 के साथ कौन, 6 एंड 2, टोटल कितना आउटकम हुआ, टोटल आउटकम कितना 36, टोटल आउटकम 36, लेकिन फेवरेबल कितना तो दिख रहा है 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 4/। और कोई ट्रस्ट, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। यानी 2 डाइस से रिलेटेड प्रोडक्ट, ऑड, इवन, सब्ट्रैक्ट, हाँ कुछ सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकता है, विद द डिफरेंस ऑफ द टॉप ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 3, ऐसा नंबर खोजिए जिसका डिफरेंस क्या आ जाए 3 आए, -3 नहीं, पूछने के लिए -3 कह सकता है, क्योंकि आउटकम की बात तो बनाया जा सकता है ना। तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाना चाहिए, यानी ऐसा नंबर जिसको माइनस करने पर अगर -3 हो सकता है तो हो नहीं जाएगा, 1 3 और
प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता, हम पहले ही बोल रहे हैं। लेकिन हम यहाँ केवल किसके बात कर रहे हैं, आउटकम्स की बात कर रहे हैं। वैसा चीज इस चीज के बारे में सोच रहे थे, 3 में से 6 गया तो कितना होगा, -3 नहीं हो सकता है। क्लियर है? या ऐसा सीधा कहेगा भाई कि दोनों का डिफरेंस, कोई कंडीशन नहीं कि फर्स्ट में से सेकंड को घटा रहा है कि सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहा है। सीधा कहेगा कि भाई डिफरेंस 3 चाहिए तो 6 3 भी ले लेंगे और 3 5 2 भी ले लेंगे और 2, क्योंकि दोनों है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं।